नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी का प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो आपके यूपी पुलिस यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, समय वेस्ट ना करते हुए आइए देखते हैं क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा, ठा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गा। दोस्त, खा, गा, ठा ये तीनों महाप्राण है। क्या दोस्तों? महाप्राण है। महाप्राण है। अल्प प्राण होते कौन से हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। क्या दोस्तों? पांचवा ये दोस्तों सभी अल्प प्राण होते हैं। स्पर्श व्यंजन प्रत्येक वर्ग जो होता है, पहला, तीसरा, पांचवा महाप्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? दिग प्लस अंबर, दिग प्लस बर, दिक प्लस अंबर, दिख प्लस अंबर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिक प्लस अंबर। और ये कौन सा दोस्तों? व्यंजन संधि है। कौन सी? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन में उपसर्ग है? आ, आग, मन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आ। क्या दोस्तों? आ। आगमन में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है क्या? आ उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा। क्या दोस्तों? सीमा। और क्या? और समेत। क्या दोस्तों? समेत। कमी। क्या? कमी। विपरीत। ये इसके अर्थ होते हैं। क्या दोस्तों? अर्थ होते हैं। और आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द, आकाश। क्या दोस्तों? आकाश। आचरण। क्या दोस्तों? आचरण। आजीवन। क्या दोस्तों? आजीवन। आजीवन। आरंभ। क्या? आरंभ। आरंभ। आक्रमण। आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो आपका दवा फारसी भाषा का शब्द है। क्या दोस्तों? फारसी भाषा का शब्द है। इसके अन्य शब्द फारसी भाषा का, कबूतर। क्या? कबूतर। कबूतर। खरगोश। क्या दोस्तों? खरगोश। गुलाब। क्या? गुलाब। चरखा। चरखा भी फारसी भाषा का शब्द है। चरखा। जादू। क्या दोस्तों? जादू। दीवार। ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि। विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा। क्या दोस्तों? संज्ञा। व्याकरण की दृष्टि से अपशब्द शब्द संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे में धीरे धीरे शब्द को पहचानिए। क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा, अर्थात जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वह क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूसर का पर्यायवाची होगा? खनक, सदन, बेसर, गजबदन। तो धूसर का पर्यायवाची
बेसर होगा। क्या दोस्तों? बेसर। गजबदन किसका होता है? गणेश का। किसका? गणेश का। सदन किसका होता है? घर का। किसका दोस्तों? घर का। खनक किसका होता है? चोर का। किसका? चोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, पिपासु। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जीने की इच्छा, जिजीविषा। क्या दोस्तों? जीने की इच्छा, जिजीविषा। जिज्ञासु क्या होती है? ये जानने की इच्छा होती है। क्या दोस्तों? जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। और जिज्ञासु क्या होती है दोस्तों? किसी पर विजय पाने की इच्छा। क्या दोस्तों? किसी पर विजय पाने की इच्छा। और पिपासु क्या होती है? किसी पानी या, क्या दोस्तों? पानी या किसी वस्तु को पीने की इच्छा। वस्तु को पीने की इच्छा, पिपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। तो यहाँ पर आपका भिन्नार्थक शब्द होगा अनिल। क्या दोस्तों? अनिल का अर्थ होता है हवा। क्या दोस्तों? हवा। पावक का अर्थ क्या होता है? अग्नि। क्या दोस्तों? अग्नि। अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि। क्या दोस्तों? अग्नि। कृषाणु का अग्नि। ये तीनों एक ही शब्द हैं और भिन्नार्थक शब्द हो गया अनिल, हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। पुरुष, स्त्री, मनुष्य, भीड़। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भीड़। भीड़ एक समूह को दर्शाता है। किसको? समूह को। जबकि पुरुष समूहार्थक शब्द नहीं है, स्त्री समूहार्थक शब्द नहीं है। मनुष्य एक जाति का बोध करता है, ना कि समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य रचनाएं क्या हैं दोस्तों? कुटज। क्या? कुटज। कुटज। विचार प्रवाह। क्या? विचार प्रवाह। विचार प्रवाह। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या दोस्तों? नाखून क्यों बढ़ते हैं? बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? देवदास। क्या? देवदास इन्हीं का उपन्यास है दोस्तों। बसंत आ गया है। बसंत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, ये सभी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या दोस्तों? ये सभी मात्रिक छंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हार लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या दोस्तों? रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345, अनुच्छेद 306। अनुच्छेद, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यण संधि का संबंध संधि विशेष से है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से, स्वर संधि से, दीर्घ संधि से। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि।
क्या दोस्तों? स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? इसके भेद होते हैं 5। क्या दोस्तों? 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, क्या दोस्तों? दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, क्या दोस्तों? वृद्धि संधि, यण संधि, यण संधि, और एक अयादि संधि। क्या? अयादि संधि, अयादि संधि। 1 2 3 4 5, पांचों भाग हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग का अर्थ नहीं है बाण, पक्षी, तारा, आकाश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। क्या दोस्तों? आकाश। बाण, पक्षी, तारा, खग के अनेकार्थक शब्द हैं, जबकि आकाश इससे भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। मुट्ठी गर्म करना का अर्थ हो जाएगा आपका घूस देना। क्या दोस्तों? घूस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, नागपुर में, मॉरिशस में, लंदन में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था। कहाँ दोस्तों? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 में। कब दोस्तों? 1975 में भारत में आयोजित किया गया था। नागपुर भारत में आयोजित किया गया था 10-14 जनवरी को, 10 से 14 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तद्भव रूप बत्ती। क्या दोस्तों? वर्तिका का तद्भव रूप बत्ती होगा। क्या दोस्तों? बत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? क्या विकृत नहीं होता है? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो यहाँ पर विकृत नहीं होता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं, अर्थात यह अविकारी शब्द होते हैं, विकृत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, वा, सा। तो यहाँ पर आपका अंतस्थ व्यंजन पूछा है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? या, व, रा, ला, 4 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की रचना है? सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। क्या दोस्तों? ब्रज। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी दोस्तों? सूरदास की। सूरदास की अन्य रचना है साहित्य, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूर की सरावली। क्या दोस्तों? सूर की सारावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। विधिवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। क्या दोस्तों? मेरी इच्छा है कि जो धन आप कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। तो ये मेरी इच्छा है, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव है रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वेद। निर्वेद या सम। क्या दोस्तों?
सम भी इसको बोलते हैं। ये दोस्तों किसका होता है? अद्भुत रस का। क्या? विस्मय, अद्भुत रस का। शोक किसका होता है? करुण रस का। किसका? करुण रस का। रति किसका होता है? श्रृंगार रस का। किसका दोस्तों? श्रृंगार रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए लोकोक्ति का सही अर्थ है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो यहाँ पे आपका पेड़ बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। दोस्त, हर चीज़ स्वर्ग या नरक, हर चीज़ यही है। अगर हम सफल हैं और हमारे पास पैसा है, हर चीज़ है, तो हमारे लिए स्वर्ग है। और यदि हम गरीब हैं, दुख हैं, लाचार हैं, तो वो हमारे लिए नरक के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। भू का मतलब पृथ्वी, गर्भ का मतलब अंदर, वेत्ता का मतलब जानकारी। भूगर्भवेत्ता मतलब भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अंबर। क्या दोस्तों? अंबर यह एक अनेकार्थक शब्द है। अंबर के अर्थ होते हैं दोस्त वस्त्र। क्या? वस्त्र, आकाश, आकाश, मेघ। क्या दोस्तों? मेघ, मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है? क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो वसुंधरा के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर रत्नाकर। और कौन कौन से होते हैं दोस्तों वसुंधरा के पर्यायवाची? वसुंधरा के पर्यायवाची पृथ्वी। क्या दोस्तों? पृथ्वी। क्षिति। क्या दोस्तों? क्षिति। अवनी। क्या दोस्तों? अवनी। उर्वी। क्या? उर्वी। मेदिनी। क्या? मेदिनी। इला। क्या? इला। धरा, धरा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तद्भव, देशज, तत्सम, शंकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देशज। क्या दोस्तों? देशज। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला पहचानिए। काल दोस्तों, क्या? काल, कल नहीं, काल दोस्तों, समय। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो यहाँ पर शर्त दी हुई है। क्या दोस्तों? यदि मैं, क्या शर्त दी हुई? यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो शर्त दी होती है तो वहां पर होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की बात हो रही तो हेतु हेतु मद भूतकाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत ही बेहतर समझ में आई होगी। तो हमारे क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दी हुई है, वहां से टेलीग्राम चैनल में जाकर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।